जी। और जी फर्स्ट क्वेश्चन, पागल बीवी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी शादी को साल हो गया है। मेरा रिसेंटली बेटा पैदा हुआ है जो 3 मंथ्स का हुआ। अबे तो पहले दिन ही कार्रवाई डाल दी। साल हुआ है शादी को और 3 मंथ का बेटा, मतलब बिल्कुल लेवल बाय लेवल पैसे वसूल करना है। मेरी बीवी इंतहाई मुंहफट और बदतमीज औरत है। शायद घरेलू या नॉन खानदानी टाइप लोग हैं। शादी के राइट आफ्टर सेकेंड मंथ ये बाय चांस ही अपने घर गई थी। हैं, इसका क्या मतलब हुआ? और मामला काफ़ी ख़राब था। इसने वहाँ जाके बदतमीज़ी की, तो अगर अपने घर जाके बदतमीज़ी की तो उसमें मैंने तब ही तलाक देने का फ़ैसला कर लिया था। बाहर हाल लोग पड़े और एक मौका देने का फ़ैसला करके मुझे फ़ोर्स किया। मैंने मौका दे दिया। मजाल है ये औरत अपनी हरकतों और बदज़ुबानी से बाज आई हो। बच्चा पैदा होने से पहले और बाद में भी यही सिलसिला चलता रहा। मुझे कुछ सोर्स से ये भी पता चला है कि वो काला जादू भी करती है और उसने मेरी अम्मी की हेल्थ को तावीज़ में बांध दिया है 1 साल पहले। तब से अम्मी की तबीयत कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। मुझे कई बार उसके कपड़ों के बीच में लौंग के टुकड़े और हल्दी की छोटी पैकेट मिली हैं। कपड़े के बीच में लौंग के टुकड़े और हल्दी की छोटी पैकेट, मतलब क्या शान का पैकेट है आपकी बेगम? क्या सब देखकर लगता है वो किसी जादू करने वाले के कहने पे ऐसा कर रही है। एक तलाक दे दी है, बाकी इस मंथ की सेकंड को दूसरी, मतलब स्केड्यूल बनाया हुआ है, कैलेंडर सेट किया हुआ है। इस मंथ की दूसरी, ये ईमेल आई कब है यार, ये नज़र नहीं आ रहा। सेकंड को दूसरी देनी थी जो नहीं दी, पर मैं इसे रखना नहीं चाहता। पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इतने तमाशे और बदतमीजियाँ कर चुकी है कि बाकी आप कुछ गाइड करें। नोट, उसकी अम्मी अब्बू नहीं है, बहनोई के घर जाके रहती है और और बहनोई जुआरिया है और जवेरिया लिखा हुआ है आपने। बहनोई जुआरिया है और शराबी भी है। सब के सब लड़की के हक में खड़े रहते हैं, बाकी आप गाइड कर दें। भाई क्या देख के शादी की तुमने? जुआरी शराबी, अब वो उसके हक में इसलिए क्योंकि बहनोई तो यही बोलेगा ना कि तुम रखो, वरना उसके घर आ जाएगी। वो तो यही बोलेगा कि भाई उधर ही रख। अब आप देखिए, ये तो आपके साइड की स्टोरी है, मुझे नहीं पता उनकी साइड की स्टोरी क्या है। लेकिन चल, अगर मैं आपकी बात ही सुनूं तो जब पहले महीने या दूसरे महीने में पता चल गया कि है, तो भाई फिर बच्चा क्योंकि, इसलिए मैं कहता हूँ भाई साल डेढ़ वेट कर लो, देख लो क्या मैचिंग होती है क्या नहीं होती। अब बच्चे का क्या कसूर है? ज़िंदगी भर बच्चा जो है फुटबॉल की तरह इधर से उधर उधर से उधर होगा। आप कह रहे हो बदतमीज़ है, बदज़ुबान है और ख़ानदानी नहीं है। अब ख़ानदानी पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता कौन है। जो लोग कहते हैं ना हम ख़ानदानी हैं, वो कभी ख़ानदानी नहीं होते। ख़ानदानी होने के लिए कहना नहीं पड़ता। आपकी जो है ना रहन सहन बता देता है। और अगर वो इतनी ही पागल है तो भाई क्यों इम्प्रेग्नेट क्यों कर रहे थे भाई? तुम थोड़ा सब्र कर लेते। और वैसे भी अगर आप चैट जीपीटी पे डालें ना, तो ऑन एवरेज 30-40 इंटर कोर्स अगर आप रेगुलरली करें तो जाके, बस ज़ाहिर है होने को पहले में भी हो जाए, लक की बात है, लेकिन 30-40 का एवरेज आता है। तो तुम धड़ाधड़ मशीन गन की तरह लगे भी रहे, लड़ भी रहे हो, बदतमीजी भी है, बच्चा भी डाल रहे हो। अबे भाई मुझे नहीं पता है, तो मैं तो ईमेल स्क्रॉल करते करते लग रहा है किसी के ड्राइंग रूम में आ गया मैं। अब वो कपड़ लौंग निकल रहा है, हल्दी निकल रही है। अब मुझे नहीं पता यार ये जादू वादू में क्या होता है भाई। अल्लाह माफ़ करे भाई ये इन चीज़ों से और ऐसे लोगों से। तो किसी को देखा, अब मैं क्या बोलूँ यार, ट्यूट लाइक माई एंटायर लाइफ कमिंग टू दिस। अगर वो बदतमीज़ी करती है तो आप ऐसा क्या करते हो या आपने ऐसा क्या कहा कि उसका मीटर शॉर्ट हो जाता है? पागल तो वो है नहीं, ठीक है। जिस तरह आपने लिखा हुआ है, ज़ाहिर है आप ट्रिगर करते होगे, तो आप ऐसा क्या बोलते हो? या आपकी अम्मा चिक चिक करती हैं? भाई जॉइंट फैमिली तो है ही ऑफ सीन। मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ भाई जॉइंट फैमिली होनी ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ये मसले तो रहेंगे हमेशा, कभी ये कभी वो। फिर वो बच्चा जो है, लड़का माँ और बीवी में फंसा रहता है। माँ उधर कहती है, माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है। उसको समझ नहीं आता वो करे क्या। तो भाई पहले ना देखो, अब ये चीज़ें देख लो कि शादी करने से पहले आप अलग रख सकते हो। अगर वो सख्त नहीं है तो ना ही करो, फिर ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। बाकी अगर आप कह रहे हो जुआरी है शराबी है, तो ये थोड़ी इन्वेस्टिगेशन पहले कर लेते हैं
इसलिए कहते हैं भाई देखभाल के यार, ज़िंदगी में इंसान एक ही बार शादी करता है, उसके बाद भी करता है लेकिन शादी एक ही बार होती है। वो उसके बाद जो है ना बस फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं ज़िंदगी में कि वही कि अब जैसे अगर आप ख़त्म कर देते हो, आपकी बीवी शायद शादी इस वजह से ना करे कि उसने शादी करनी है, वो शायद इस वजह से करे यार बच्चा है, अकेली होंगी, माँ बाप तो हैं नहीं, बहनोई जवारी है, शराबी है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ में ही कर रही होगी। तो दूसरी शादियाँ ना बाद में, शादी एक ही बार होती है, उसके बाद ऐसी ठोकर लगती है बंदा कहता है भाड़ में जाए। और शादी भाई मैं तो बोलता हूँ ओवररेटेड चीज़ है। ये सोसाइटल स्ट्रक्चर है। हैविंग चिल्ड्रन इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मगर वो जिस रास्ते से आता है वो रास्ता ही भाई हल्ली वल्ली भाई बेकार चीज़ है। तो मैं तो अब किसी को रेकमेंड नहीं करता, और जो कर भी रहा होता है मैं कहता हूँ भाई देख ले, अच्छा खासा इंसान है तो ख़त्म हो जाएगा। सो या आपने एक तलाक दे दी है, दूसरी तारीख को देनी थी, स्केड्यूल आपने कैलेंडर बनाया हुआ है गूगल का कि भाई वहाँ पे बीप बजेगी, अच्छा अरे हाँ सॉरी तलाक का टाइम था, इधर आना भाई ज़रा, चलो भाई दूसरी तलाक चलो भाई, ये चल रहा है आपके घर में फ़िलहाल कि ठीक है बेगम ज़रा चाय लेती आना और ये तलाक लेती जाना सौसर के साथ। तो भाई जादू टोने का सीन बहुत बुरा है। देख लें आप हिसाब किताब, जो भी है मसला आप ही बेहतर जानते हैं। बट अगर वाकई अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हो और आपको लगता है कि वो बदतमीज़ है, तो भाई बदतमीज़ और बदज़ुबान इंसान के साथ, मैं औरत नहीं बोलूँगा, इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना अज़ाब है। हर वक्त आपको गिल्ड में रखेगा, मैनिपुलेट करेगा, गैसलाइट करेगा, नार्सिसिज्म उनका आपका बेड़ा गर्क कर देगा, आपकी अच्छी भली चलती हुई ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। आप सेल्फ डाउट में रहोगे ज़िंदगी भर, गिल्ट में रहोगे हर वक्त, हर कदम कदम पे आपको गिल्ट की चौरंगी पे घूमते रहोगे। तो ऐसे से बेहतर है बंदा एक ही बार जो है ना फैसला करे, अल्ली वल्ली करे और देखे आगे ज़िंदगी। ख्याल रखो भाई, मैं इसमें और क्या ही मशवरा दे सकता हूँ। और ये देखें इस पर एक चीज़, इफ़ अगर आपके लिए समझना बहुत आसान, बहुत ज़रूरी है, आपकी जो भी आदतें हों, वो कहते हैं ना यार चेंज हो जाओ, तो जब आपको पता है कि आपके अपने लिए चेंज होना इतना मुश्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अनहेल्दी आदमी हूँ और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलरली जिम जाऊँ और मैं अपनी सेहत को बेहतर करूँ, ठीक है, अपने वज़न को मैं कम करूँ और अपनी सेहत को बेहतर करूँ, वो मैं कर नहीं पाता, चाहते हुए भी कर नहीं पाता, कभी ये हो जाता है, कभी वो, कभी वो, कभी वो। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो सिमिलरली आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे इस तरह के जो चेंजेस आप चाह रहे होंगे और जो आपको पता होगा आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप फिर भी नहीं कर पा रहे होगे। तो जब आपको अपने आप को चेंज करना इतना मुश्किल है ना, तो सोचो दूसरे को चेंज करना कितना मुश्किल होगा। समझ आई बात? तो ये उम्मीद लगाना कि अच्छा ये अभी ऐसा है, इसको मैं ये कर दूंगा और वो हो जाएगा, नहीं। इंसान वही होता है जैसा वो फैक्ट्री से बन के आता है, और आप कुछ भी कर लो वो वक्ती तौर पे रद्दो-बदल दिखाएगा। अगर आप सख्ती करते हो या कोई मतलब डराना धमकाना या अगले को फियर ऑफ लूजिंग यू होता है, तो वो वक्ती तौर पे शायद जो है अपना एटीट्यूड थोड़ा सीधा करे, लेकिन घूम फिर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे यूं जाता है। तो ये लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही आते हैं और वो वैसे ही रहते हैं। तो ये सोचना कि मैं अगले को चेंज कर लूँगा, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते भाई। तो छोड़ें इस चीज़ को। आप रिपेयर शॉप नहीं हो, ना आप मैकेनिक की दुकान हो। आपने आपको धोखा दे के भी ज़िंदगी में आ जाते हैं लोग, किसी और का दस्तरखान दिखा के आ जाते हैं कि ये देखो मैंने बनाया इतना कुछ, आप बोलते हो चलो यार मेरी लाइफ सफल है, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, चलो एटलीस्ट मेरा ये बच जाएगा। फिर ज़िंदगी भर आप ऊबर ईट्स खा रहे होते हो, समझ रहे हो, फूड पांडा पे चल रहे होते हो, या फिर और किसी किस्म के ज़ाहिर है लोग मिसकमिटमेंट करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं या फिर आपके साथ गलत बयानी करते हैं और फिर आपको बाद में पता चलता है कि भाई अच्छा यार यहाँ तो ये सीन ही गलत है। तो वो इंसान जैसा होता है, जैसा आता है वो वैसा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, और ये सबके लिए है। तो ये जहन से निकाल लें कि आपके पास कोई जादू का पाना है और स्क्रू ड्राइवर उससे आप इंसान फिक्स कर देंगे, कोई नहीं कर सकता। खैर गुड लक, ख्याल रखें अपना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।